से पहले हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई और उस टेक्सटाइल पॉलिसी का सेहरा भी फैसलाबाद की मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल की जो कम्युनिटी है उनको जाता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज आपको ये भी जान के फ़ख्र होना चाहिए कि आज साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। हम ग्रोथ के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर, और वो ग्रोथ जो है वो हमारी 35% है। बांग्लादेश और इंडिया वो हमारे पास इस साल जो है वो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के अंदर वो हमारे से पीछे हैं। भारत 25% है, बांग्लादेश 21% है, और हम आज 35% के साथ जो है वो अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को जो है वो लीड कर रहे हैं। हमने आते साथ जो है वो बिजली के रेट्स के ऊपर जो एक आपके इल्म में है कि वो एक डिस्पैरिटी थी, हमने $6.5 के ऊपर पर MMBTU हमने गैस के रेट मुकर्रर किए, हमने 0.75 सेंट के ऊपर जो है वो बिजली के रेट मुकर्रर किए, और वफाक ने उसमें अपने फ़ंड्स और अपनी सब्सिडी जो है वो ख़ुद ऐड ऑन की। लेकिन इस दौरान जो है वो हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं। उसका मकसद ये था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो आगे बढ़ाएं। और ये भी आपके इल्म में होगा कि पिछले साल 250 अरब रुपए के रिफ़ंड्स जो हैं वो FBR ने जो है वो जारी किए हैं। और माजी के अंदर रिफ़ंड्स आपके इल्म में होता कि रिफ़ंड्स को रोक के टैक्स कलेक्शन की जो है वो ग्रोथ को दिखाया जाता था। इस साल जो है वो 250 अरब रुपए के टैक्स देने के बाद जो है वो टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ को दिखाया गया, जो 4732 अरब रुपया था, और उसको भी ऑटोमेशन की तरफ लेके गए हैं ताकि जो आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो आप एक क्लिक से हासिल कर सके। DLTL की बात हो रही थी तो DLTL भी एक क्लिक के ज़रिए जो है वो हासिल किया गया है, और रात को आप फाइल करते थे, सुबह को पैसे जो है वो आपके अकाउंट्स के अंदर जो है वो मौजूद होते थे। और मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम FBR को में भी रिफॉर्म्स लेकर आएँ, FBR को भी जो है वो एक बिज़नेस फ्रेंडली इदारा बनाएं ताकि टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हो, लोग खुशी से टैक्स दें। लोग ये ना समझें कि हम FBR में जा रहे हैं तो जाके हमने हमेशा के लिए फंस जाना है। तो आपके लिए में जब कोविड आया, कोविड-19 में जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी इस चीज़ का अप्रिशिएट किया कि कोविड-19 के दौरान हमने इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, हमने अपनी इंडस्ट्री खुली रखी। कराची में आप देख रहे थे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्टों को उन्होंने पकड़ के जेल में बंद किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को, और वहाँ पर इंडस्ट्री बंद रही। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ना सिर्फ इंडस्ट्री का पहिया खुला रखा, साथ ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज किया। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, और जो FBR की एग्जेम्पशन की स्कीम थी उसमें 540 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ फराहम किया गया। और आप ये देखें कि हमारा जो टेक्सटाइल का सेक्टर है उसने भी हमें जो है वो मायूस नहीं किया। आप इस साल जो है वो जो हमारी जुलाई से जो नवंबर तक के जो हमारे नंबर आए हैं 5 माह के, उसके अंदर बेशुमार ज़बरदस्त जो है वो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $12.5 अरब के ऊपर पहुंच चुकी हैं, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी पिछले साल की बनिस्बत जो है वो 40% ज़्यादा है, और हम अपने टारगेट से आगे जा रहे हैं। और हमारा जो इनकम टैक्स के अंदर ग्रोथ भी हुई है उसके अंदर भी 200-250 अरब रुपया पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा आया है। 760 अरब रुपया सिर्फ इनकम टैक्स की मद के अंदर जो है वो कलेक्ट किया गया है। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये जो हमने इकदामात लिए इस दौरान, आप देखें कोविड के अंदर स्टेट बैंक ने आपको बड़ी सहूलियात फराहम की। स्टेट बैंक ने आपकी लोन जो है वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ले गए, आपको जो है वो पे पैकेज आपको ला के दिया उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि उस वक्त मॉनिटरी पॉलिसी को भी हमने रिव्यू किया, इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए। टर्फ की स्कीम 450 अरब रुपया हमने टर्फ के तहत जो है वो तकसीम किया। पिछले 30 साल में हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमारी आबादी 2.5% से सालाना बढ़ती जा रही है। उन्होंने खाना भी है, रहना भी है, उनकी ज़रूरियात हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमने काम नहीं किया उस तरीके से। आपके इल्म में है कि हमने कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में हमने शुगर मिलें लगना शुरू हो गई। उस वक्त की पिछली हुकूमत की ये नाहली है कि वो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में, बल्कि जिनकी हुकूमत थी वही रहमियार खान मुजफ्फरगढ़ के अंदर 2 शुगर मिलों को वहाँ पर लेके चले गए, तो कॉटन को डिस्करेज किया गया। लेकिन हमने इस साल कॉटन की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की 5,500, और ये भी हमने कहा कि अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो TCP इसको खुद परचेज़ करेगी। यही वजह है कि आज जो कॉटन की कीमत है वो कॉटन की कीमत किसान को 7-7,500 रुपया उसको जो है वो
उसको मिली है, और जो फुटी है वो 16,000 17,000 रुपये के ऊपर जाके उसका रेट मिला है। तो किसान को कॉटन में भी पैसे मिले हैं। कॉटन के अंदर हमारी जो है वो 2.5 मिलियन बेल्स जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। इसी तरीके से हमारी जो गंदम की फसल थी, अल्लाह का ख़ास करम रहा कि इस साल जो है वो हमें गंदम की कल्टीवेशन से पहले बारिशों का, तूफ़ान का, उन चीज़ों का सामना नहीं रहा। अभी सोइंग हो रही है इंशाल्लाह। अगले साल इससे ज़्यादा, यानी पिछले साल 27 मिलियन मैट्रिक टन थी, इस साल इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उससे भी ज़्यादा होगी, ताकि हमें गंदम जो है वो इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। गन्ने की पैदावार हमारे पास 8 मिलियन मैट्रिक टन जो गन्ना है वो हमारे पास जो है वो इजाफी है, जिससे हमारे पास इजाफी शुगर बढ़ेगी, जिससे चीनी की कीमतों में इस्तेकाम आएगा। चीनी की कीमतें जो है वो उसमें इजाफा नहीं होगा। चावल की फसल में हमारी इजाफा हुआ है। तो आप ये देखें कि तकरीबन 400 अरब रुपया किसान की जेब में जो है वो इजाफी गया है। तो ये वो तमाम इम्पैक्ट्स हैं जिसको हम पॉजिटिवली हमें आगे लेके जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इसके ऊपर ख़ास जो है वो तवज्जो है। हमारी हुकूमत की ये तरजीहात हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ेंगी तो हम कर्ज़ों की दलदल से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हम अपनी टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ करें, क्योंकि ये एक मसला है हमारे लिए कि 3,000 अरब रुपया कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है, और उसके अलावा जो है वो 3,000 से 3,400 अरब रुपया सूबों के पास चले जाता है। तो वफाक माइनस से अपने अखराजात शुरू करता है, जिसमें दफा का खर्चा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का खर्चा, पेंशन का खर्चा, सब्सिडीज़ का खर्चा, 600-650 अरब रुपए की सब्सिडीज़ हैं बिजली के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा और अखराजात डालने तो हम चले जाते हैं 4,000 अरब रुपए के, जो हमारा बजटरी, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो हमने डेट टू जीडीपी की जो हमारी रेशो है उसको भी हमने कम किया है। तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है, इसको भी हमने इंक्रीज़ करना है। इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत भी है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हम ले आए हैं, पीओएस सिस्टम ले आए हैं। पीएस सिस्टम के अंदर हमने पॉइंट अवार्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में हम आपके साथ जो है वो मिल के काम करें, आप हमें हमारी रहनुमाई करें, हमें गाइड करें। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि टेक्सटाइल के सेक्टर ने हमें मायूस नहीं किया है। पाकिस्तान की बरामदात तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स को मज़ीद आगे बढ़ाना हदफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड-19 के दौरान न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को फ़ाल रखा, बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इंसेंटिसाइज़ किया है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि FPR में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कोशिश है कि FPR को भी एक बिजनेस फ्रेंडली इदारा बनाया जाए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।